नमस्कार, मैं हूं उदय प्रताप सिंह। आपका स्वागत है इंडिया न्यूज के इस खास पेशकश में। हम हाजिर हो गए हैं हेडलाइंस के पीछे के संग। जी हां, वो खास पेशकश, वो खास सेगमेंट जहां आपको खबरों के पीछे का हेडलाइन और महत्व हम समझाते हैं हमारे वरिष्ठ संपादकों द्वारा। जी हां, ITV नेटवर्क के वरिष्ठ संपादक आज भी आपके बीच, आपके सामने हाजिर हो गए हैं। हमारे संग हैं इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राकेश कुमार सिंह और न्यूज एक्स की एडिटोरियल डायरेक्टर प्रिया सहगल। आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं राकेश कुमार सिंह जी, क्योंकि बड़ी खबर आज आ रही है बिहार से। हमारे दर्शकों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि बड़ी खबर आ गई है बिहार से। पटना में एक नई सियासी युग का शुरुआत हुआ है। जी हां, पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री रहेगा। अब सम्राट चौधरी ने आज शपथ ले ली है। 2 डिप्टी सीएम होंगे जेडीयू कोटे से। जी हां, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने भी शपथ ले ली है। और मैं हमारे दर्शकों को एक और खास बात बताना चाहता हूं कि हमने आपको यह खबर पहले दी थी। जी हां, इंडिया न्यूज ने आपको पहली बार बताया था कि बिहार में सम्राट चौधरी ही रहेंगे मुख्यमंत्री। और हमने आपको यह भी कहा था कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे नहीं बनेंगे डिप्टी सीएम। हमने आपको एक और चीज के बारे में बताई थी कि 2 डिप्टी सीएम होंगे इस बार जेडीयू से, और दोनों के नाम भी इसी शो पर दिए थे। राकेश कुमार सिंह जी, आपकी खबर पर मोहर लग गई। देखिए उदय, हम लोग लाल डायरी में इसका जिक्र कर रहे थे। प्रिया जी कल इस मुद्दे को लेकर लगातार ये कर रहे थे कि आज लाल डायरी में क्या है। ये उदय जी, हमारे शो में एक चीज़ बहुत मशहूर हो गई है। एक तीसरा हमारा किरदार है इनकी डायरी, राकेश जी की लाल डायरी। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉप, बिकॉज उसमें सारी खबरें रहती हैं। और कल वहीं से पढ़ के इन्होंने हमें बताया था। तो उदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 महीने के अंदर मंत्रिमंडल, आज जो है, जो हमारे डायरी के अंदर जो खबर है, 1 महीने के अंदर जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और इस विस्तार में करीब करीब 1 दर्जन जो हैं बीजेपी के नेता जो हैं, इसमें विधायक जो हैं, वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 तस्वीरें जिस पर गौर करने की बात है कि जैसे ही शपथ लेते हैं सम्राट चौधरी और उसके बाद पैर छूकर जो है आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद बोले, उनका कहना होता है सम्राट चौधरी का कि आपका आशीर्वाद, नीतीश कुमार का, कि आपका आशीर्वाद बराबर नहीं आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो आप, ये तस्वीर जो है काफ़ी अहम है, क्योंकि शुरुआत से ही अगर बीजेपी, ये जिस दिन तय हुआ था उदय कि राज्यसभा जाएंगे नीतीश कुमार, उसी दिन तय हो गया था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और नहीं बल्कि सम्राट चौधरी होगा। और मुख्यमंत्री ने, नीतीश कुमार ने साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से मिले थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि, और ये जो तस्वीर जिसके बारे में राकेश हमें बता रहे हैं प्रिया, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिखाता है कि ऑल इज वेल। कहीं ना कहीं भी खटाक्ष नहीं है। और ये दिखाता है कि एनडीए और कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में फर्क क्या है। वहां हम देखते हैं जब भी सत्ता में परिवर्तन आना होता है या फिर मुख्यमंत्री की रेस के बारे में बात होती है, तो सब पब्लिक में आ जाता है और असमंजस जो है वो पर्दों के पीछे नहीं, बाहर आ जाती है। मगर यहां अगर हम एनडीए के बारे में बात करें तो हाँ, बहुत बार यह होता है कि मुख्यमंत्री में परिवर्तन होता है। अब यहां तो पार्टी में परिवर्तन हो गया, पहले जेडीयू का था, बीजेपी का बना है, मगर एवरीथिंग हैज हैपेंड बहुत स्मूथली प्रिया। स्मूथली, बिकॉज बीजेपी में जो अंदर की बातें बाहर आती नहीं है। देयर हैज़ बिन हार्ट बर्न, बीच में कहीं ना कहीं तो खटास है कि सम्राट चौधरी को बना दिया, या फिर जो डिप्टी सीएम्स के रेस में कि जेडीयू को ज़्यादा दे दिया। तो इस तरह से बात तो चल रही है। पर मेन बात जो उदय बड़ी इंटरेस्टिंग है कि बीजेपी को मुख्यमंत्री जो ट्रांजिशन थी, जैसे कि उन्होंने लड़े किसके थे, चुनाव किसके नाम पर जीता था, जेडीयू के, नीतीश कुमार के। लेकिन अब हल्के हल्के जेडीयू खत्म हो रही है। और जो जैसे कि राकेश जी ने बोला, अब कैबिनेट का जो विस्तार होगा उनका, उसमें बीजेपी के लोग ज्यादा आएंगे। मतलब जेडीयू को थोड़ा साइडलाइन किया जा रहा है। और यहां पर भी एक तौर से डिलिमिटेशन हो रही है कि उनको पार करें और नंबर बढ़ाए, लेकिन बीजेपी के नंबर बढ़ रहे हैं, जेडीयू के नंबर कम हो रहे हैं। तो मेन थिंग ये देखनी है कि टेक ओवर ऑफ बिहार बाय द बीजेपी हो गया है। जैसे कि हमने महाराष्ट्र में देखा, कल हमने इसकी चर्चा भी की थी। महाराष्ट्र में हमने देखा तो बीजेपी जहां जहां एलाइज आती है तो उनकी बैक पे पिगी राइड करती है, अपना आप को कंफर्टेबल करके उनको दरवाजा दे देती है। कांग्रेस उल्टा करती है, अपने एलाइज के साथ उनको भी डुबोती है, खुद भी डुबाती है। सो ये जो दोनों पार्टीज का बिग ब्रदर एटीट्यूड है, ये हमें अब दिखा जा रहा है। प्रिया जी, एक जो है महत्वपूर्ण बात, जो कि मीडिया
दूसरी बार सफल हुआ है बीजेपी में। एक जो है वेंकैया नायडू, जबकि उपराष्ट्रपति बने थे तो मीडिया का कयास था कि ये उपराष्ट्रपति बनेंगे, और दूसरी जबकि हम लोगों ने खबर ब्रेक किया और कहा कि क्योंकि अगर ये बड़ा ये मैं आपको बताना चाहता हूं सम्राट कि चौधरी। हाँ, और ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। बीजेपी में ऐसे नहीं होता, जिसका नाम चलता है उसको नहीं होता। जैसे वो कहते थे ना कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे बीजेपी के युग में और दौर में खबर, सही खबर बताना, नए कोई अपॉइंटमेंट के बारे में वो नामुमकिन नहीं होता, मगर आपने मुमकिन कर दिया। और हमारे बिहार ब्यूरो को भी मैं श्रेय देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने पहले बता दिया था कि सम्राट चौधरी बनेंगे। अच्छा, अब आप बताइए राकेश जी कि मकसद क्या है। विजय डिप्टी सीएम हैं, मगर विजय सिन्हा नहीं, विजय चौधरी। तो दो डिप्टी सीएम जेडीयू कोटा बनाने का क्या मकसद है, और निशांत कुमार क्यों नहीं? हाँ। देखिए उदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ना कि ये तय हुआ था कि बीजेपी का अगर सीएम होगा तो 2 डिप्टी सीएम जेडीयू का होगा। साथ ही साथ जो चेहरा की बात करें, विजय सिन्हा, जो अगर ये मंत्री, जिस तरह से सम्राट चौधरी का आज 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना, दूसरी तरफ विजय सिन्हा सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति थे उनका, क्योंकि डिप्टी सीएम उनको उसी समय तय हो गया था। तो अब उनकी जगह, देखिए वो भूमिहार जाति से आते हैं, उनकी जगह विजय चौधरी को रखा गया है डिप्टी सीएम में जेडीयू कोटे से। और नीतीश कुमार का अगर राइट हैंड कोई है, दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है। विजेंद्र यादव सबसे वयोवृद्ध नेता हैं, करीब करीब हमारे पास जो याददाश्त हमको जैसा अगर सही लगता है तो 79 वर्ष उनकी आयु हो गई है, समझ लीजिए। और उनको नीतीश जी ने डिप्टी सीएम के चेहरे के रूप में उनको चुना था। साथ ही साथ विजय चौधरी जो हैं, आप सुबह शाम आपको नीतीश कुमार के घर पर मिलते रहे हैं, आप उनके बराबर कोई देख लीजिए तस्वीर, कहीं भी अगर मीडिया से बाइट करते रहे हो तो नीतीश कुमार अगर हैं तो हाँ विजय चौधरी आपको मिलेंगे, उनको तरजीह दी गई। अब जो है, अब बात करते हैं, जैसे पहले होता था मुलायम सिंह यादव के संग राजेंद्र चौधरी अब राजेंद्र चौधरी अखिलेश के साथ भी बहुत तो ऐसा ही विजय चौधरी नीतीश कुमार के संग दिखते हैं। हाँ। अब है, बात करते हैं निशांत कुमार का। निशांत कुमार को लेकर साफ तौर पर जो पार्टी के अंदर ये जरूर था कि निशांत कुमार को जो है सीएम कहा जाता था, लेकिन वो था कि डिप्टी सीएम बना दिया जाए या उनको, ताकि तजुर्बा भी मिले। हाँ, मिलेगा। लेकिन जब नीतीश कुमार से बातचीत हुई तो नीतीश कुमार बोले कि अभी सही समय नहीं होगा। तो इसलिए, क्योंकि आज मंत्रिमंडल में भी था कि अगर ये तय होता तो अगर आज निशांत कुमार अगर शपथ होता तो इनके साथ साथ कई लोगों को और शपथ होता। लेकिन क्या ये फर्क है, क्योंकि हमने देखा है प्रिया कि तमिलनाडु में भी उदयनिधि स्टालिन को डिप्टी सीएम उतारा गया, हमने देखा पहले भी बिहार में तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम उतारा गया। तो सनराइज ऐसे ही होता है, अलग राज्यों में, अलग पार्टियों में। मगर जेडीयू ने ऐसा उचित नहीं समझा, या फिर एनडीए ने प्रेशर डाला? क्या आपको लगता है, खबर के पीछे की खबर क्या है प्रिया? मुझे लगता है ये ज्यादातर नीतीश कुमार ने तो कहा ही है, क्योंकि उनकी भी एक लेगेसी है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी का भी मुझे लगता है प्रेशर होगा। बिकॉज नीतीश कुमार का जो अभी उनका दबाव देने का टाइम है, 2 साल बाद वो उस पोजीशन में नहीं होंगे। अगले चुनाव में मेरे को नहीं लगता कि नीतीश कुमार कह सकेंगे कि कौन डिप्टी सीएम है, उनकी पार्टी ही शायद बीजेपी तक पहुंच जाए। तो मेरे को लगता है कि ये यहाँ पे बीजेपी का भी थोड़ा बहुत काफी दबाव है। और बीजेपी जिस तरह के अब ये मुख्यमंत्री बना रही है उदय, हमने देखा